राधे कृष्णा साथियों, मैं शुभम आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, कभी हम सब ये सोचने का प्रयास किए हैं क्या कि आखिर परमात्मा श्री कृष्ण हम सभी को एक साथ भक्ति में क्यों नहीं ले लेते, पूरे दुनिया को भक्ति में क्यों नहीं डुबा देते? उसका कारण दोस्तों ये है कि परमात्मा सभी मनुष्य को अपने आज़ादी से जीवन जीने के लिए हक दिए हैं। उनके अंदर कोई भी ऐसा दबाव नहीं डालते उनके ऊपर कि आप भक्ति करो, क्योंकि भक्ति तो है ही नहीं ज़बरदस्ती का चीज़। भक्ति तो प्रेम है, एक परमात्मा से प्रेम है जो अंदर से उत्पन्न होता है, जो अंदर से आती है निकल करके, हम लोग अपने मन से चाहे तो इसीलिए सभी इंसान, सभी मानव अपने मन से जीने के लिए आज़ाद है। लेकिन बहुत सारे मानव इसमें लगा हुआ है कि सृष्टि, ये माया लोक, यही सब सच्चाई है, उसी में भोगने में लगा हुआ है, सभी सुख सुविधाओं में लगे हुए हैं, लेकिन अपने परमात्मा को भूल बैठे हैं। ये तो समझो कि हम लोग उसी परमात्मा से निकल करके आए हैं, फिर वापस अपने कर्म को पूरा करके फिर उसी परमात्मा में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ इंसान समझ नहीं पा रहे सच्चाई को और उस परमात्मा को भुला कर बैठा है। लेकिन उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सच्चाई क्या है, हम क्या हैं, हम परमात्मा का ही अंश है। ये नहीं समझने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से हाँ, समझ में तब आता है उन्हें जब वो बूढ़े हो जाते हैं, पूरे जवानी ऐशो आराम और भोगने में लगे हुए हैं, कलयुग में पूरे घूमने फिरने में लगे हुए हैं, पूरे आनंद लेने में लगे हुए हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब शरीर काम करना बंद हो जाता है, तो इंसान को समझ में आता है कि हमारा शरीर जो है वो भक्ति के लिए है, ये कर्म योनि है, इसमें कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि परमात्मा मिले हमें। बाद में देर से समझ आता है, जब शरीर काम करना ही बंद हो जाता है, जब भक्ति नहीं हो पाती है, जब भजन नहीं हो पाती है, नाम जाप नहीं हो पाती है, परमात्मा से प्रेम करने का शक्ति नहीं रह पाती है, तब जा कर के हम लोग को समझ में आता है, तो हम लोग भक्ति की तरफ चलते हैं। लेकिन मनुष्यों को समझदारी होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि ये पूरे मानव शरीर जब तक जीवन है, शुरू से लेकर लास्ट तक, हमारा सिर्फ अपने कर्म को पूरा करने के बाद, अपने गृहस्थ को देखने के बाद परमात्मा में लगाना चाहिए, परमात्मा के लिए भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वही तो सब कुछ है। परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया है, पूरे सृष्टि को बनाया है, और फिर वापस हम सबको इस पूरे सृष्टि को देख करके, आनंद लेकर के, परमात्मा का भजन करके, कीर्तन करके और परमात्मा को फिर प्राप्त हो जाना है। इसीलिए हम सभी को भजन कीर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, हम सबको अपने सच्चाई को समझना चाहिए। साथियों, आपको पता है कि जब हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो हम लोगों को फिर से मानव शरीर मिलता है और फिर से एक मौका मिलता है कि भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। लेकिन उसमें भी हम लोग इसी माया के मोह में उलझ करके रह जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है हमसे, फिर हम लोग न जाने कितने योनियों में, भोग योनियों में जाके भटकते रहते हैं, अपने कर्मों को भोगते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब क्या कर रहे हैं, अपने बुरे कर्मों को भुगत रहे हैं। तो उन सबको तो बुद्धि भगवान ने नहीं दिया है कि उनको भोगना है, उनके बुद्धि को सीमित कर दिए। लेकिन हम मानवों को तो पूरा आज़ादी है ना, हमारे पास बुद्धि है ना, विवेक है ना, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या परमात्मा है, हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये सब नहीं करते हैं, हम लोग भोग विलास, आराम और आनंद, दूसरे ही आनंद में लगे हुए हैं, गलत आनंद पाने में लगे हुए हैं, असली आनंद की तरफ हम लोग चल ही नहीं रहे हैं। तो ये सब हम लोग समझना पड़ेगा। हम लोग समय रहते हुए नहीं समझे फिर दिक्कत होगा। तो हम यही समझाते हैं पूरे विश्व को कि आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही अच्छा बुद्धि मिला है, इस बुद्धि को उपयोग कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि सृष्टि है क्या, कैसे चल रही है सृष्टि, सच्चाई क्या है, कौन चला रहा है इसे, और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, उसे हम करने का प्रयास करें, ना कि इस माया के भोग के जीवन में उलझ के रह जाए और फिर लास्ट में जब बुढ़ापा आ जाए तब हम लोगों का दिमाग खुले और तब हम लोग भक्ति की तरफ आए, जब हम लोगों का शरीर ही नहीं काम कर रहा हो। तो आज आप सभी से यह अनुरोध है कि आप सभी प्रयास कीजिए अपने आप को समझने का। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में राधे कृष्ण लिख दीजिए, और आप ईश्वर परमात्मा का प्रचार हो और ये बातें और लोगों तक पहुँचे इसके लिए शेयर भी कर दीजिए। और इस जीवन के राह पर, इस घोर कलयुग में कैसे हमें सही तरीके से जी करके और सही तरीके से भक्ति कर करके परमात्मा को प्राप्त करना है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए हमसे जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके हमारे साथ अपने जीवन को, यात्रा को पूरा कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।